नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को फिर से नागपुरी का शिष्ट गीत पढ़ाने जा रहा हूँ। अब दोस्तों लगातार अब वीडियो आएगा। अब आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, जो भी परेशानी था वो सब अब दूर हो चुका है। अब मैं आप लोगों को लगातार वीडियो प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, आप लोग जो भी चैनल से दूर हट गए हैं वे जल्द से जल्द चैनल से जुड़ जाए और मैं आप लोगों की तैयारी को अंतिम पायदान तक पहुंचा दूंगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आज हम लोग इसी कड़ी में नागपुरी की एक शिष्ट गीत में सावन घटा पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके जो कवि है उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे, फिर गीत देखेंगे, गीत का एक एक वर्ड का हिंदी देखेंगे, फिर हिंदी अनुवाद हम लोग समझेंगे और साथ ही साथ इसका MCQ भी करेंगे। चलिए बिना देर किए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सावन घटा किनके द्वारा लिखा गया है? तो नईमुद्दीन मिर्दाहा के द्वारा लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, सावन घटा जो शिष्ट गीत है ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो नईमुद्दीन मिर्दाहा के द्वारा। अब नईमुद्दीन मिर्दाहा के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करते हैं, क्योंकि हम लोग को कवि परिचय में भी नईमुद्दीन मिर्दाहा पढ़ना है। तो अगर आप गीत में ही थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर लेंगे तो कवि परिचय में आपको बहुत सारी आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग पहले नईमुद्दीन मिर्दाहा के बारे में जानते हैं कि नईमुद्दीन मिर्दाहा कौन थे, कहाँ पैदा हुए, क्या क्या शिक्षा लिए और क्या क्या उनको उपाधि वगैरह मिला। ठीक है, देखिए नईमुद्दीन मिर्दाहा आधुनिक नागपुरी के एक प्रसिद्ध कवि और गायक हैं। नईमुद्दीन मिर्दाहा के बारे में क्या कहा जा रहा है? ये आधुनिक नागपुरी के एक क्या थे? प्रसिद्ध कवि थे और कवि के साथ साथ ये गाने का भी काम करते थे, इसीलिए ये गायक थे। इनको विक्रमशिला विद्यापीठ से क्या मिला था? कवि रत्न की उपाधि मिली है। ठीक है, जो नईमुद्दीन मिर्दाहा है उसको विक्रमशिला विद्यापीठ से कवि रत्न की उपाधि मिली है। ठीक है, अब कब मिली है ये सब हम लोग कवि परिचय में देखेंगे। इनका जन्म 14 जून 1936 ईस्वी को हुआ था। अब देखिए जन्म के बारे में, तो कब हुआ था? 14 जून को। ठीक है, 14 जून 1936 को। इनके पिता का नाम शेख अमीरुद्दीन मिर्दाहा। अब इनके पिता का क्या नाम हो रहा है? शेख अमीरुद्दीन मिर्दाहा। और माता का नाम महंग बीबी। ठीक है, माता का नाम क्या है? महंग बीबी। इनका घर बेड़ो के पास कादो जोरा में है। ठीक है, कादो जोरा याद रखिएगा। कादो जोरा ये पूछा गया क्वेश्चन है और आप लोगों से भी पूछा जा सकता है। इनकी शिक्षा मैट्रिक तक हुई है। अब देखिए यहाँ पे आगे कहा जा रहा है कि जो नईमुद्दीन मिर्दाहा है इनकी शिक्षा कहाँ तक हुई है? सिर्फ मैट्रिक तक हुई है। ये सरकारी कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे। मैट्रिक तक ये शिक्षा ग्रहण किए, उसके बाद इनका क्या हुआ? जॉब लग गया। कहाँ? सरकारी कर्मचारी के पद पर। श्री मिर्दाहा पहले गज़ल हम लोग जानते ही हैं, कव्वाली भी जानते हैं, भजन भी जानते हैं, आदि लिखते गाते थे। ठीक है, जो मिर्दाहा हैं वो पहले क्या लिखते थे? गज़ल लिखते थे और गाते थे, कव्वाली लिखते थे और गाते थे, साथ ही साथ भजन लिखते थे और गाते थे। प्रफुल्ल कुमार राय की संगति से इन्होंने नागपुरी गीत लिखना गाना शुरू किया। अब देखिए ये जब प्रफुल्ल कुमार राय से क्या हुए? संगति बढ़ा, तो ये क्या किए? नागपुरी गीत को लिखना और गाना शुरू किए। इससे इन्हें दूर दूर तक प्रसिद्धि मिली। और जो ये कव्वाली, भजन और गज़ल से इनको जो प्रसिद्धि नहीं मिल पाई थी, जब ये नागपुरी गीत गाना और लिखना शुरू किए तब इनको दूर दूर तक क्या मिली? प्रसिद्धि मिली, ख्याति मिली। इनके गीत 5 पुस्तिकाओं में प्रकाशित है। अब इनके जो भी गीत है वे कितने पुस्तिकाओं में? 5 ठो बुक में प्रकाशित हुआ है दोस्तों। ठीक है, नागपुरी की पत्र पत्रिकाओं में भी इनकी रचनाएं छपती रही है। और नागपुरी का जो भी पत्र पत्रिका है, चाहे वो आदिवासी हो, जोहार हो, ये सब जो है ना पत्र पत्रिका, तो इन सब में इनकी जो लेखन है, इनकी जो रचनाएं हैं वे क्या होती है? समय समय पे छपते रहती है। मेंजूर पाइक इनकी नागपुरी कहानियों का संग्रह है। मेंजूर पाइक जो है वो नईमुद्दीन मिर्दाहा का एक पुस्तक है जिसमें क्या है? कहानियों का संग्रह है। इनके 74 गीत
और अनेक रचनाएं नागपुरी संस्थान में उपलब्ध है। इनकी कितने गीत दोस्तों याद रखिएगा, 74 गीत जो है वो नागपुरी संस्थान जो कि पिठोरिया में है उसमें क्या है सुरक्षित रखा गया है। चलिए अब हम लोग गीत देखते हैं। गीत का नाम है सावन घटा। ठीक है, सावन घटा। सावन का जो महीना है उसमें जो घटा है, जो बादल है, उसके बारे में चर्चा हो रही है। ठीक है, तो यही घटा के बारे में हम लोग को इस कविता में देखने को मिलेगा। ओ हो रे गोया सावन घटा, घुमरी घुमरी परे छीटा गोई सावन घटा, घिड़ रे बदरी जोर सुनी डरे जीवा मोर सावन घटा, घुमरी घुमरी परे छीटा गोई सावन घटा, चम चम चमकत दसो दिशा लौकत सावन घटा, घुमरी घुमरी परे छीटा गोई सावन घटा, बरखत झरझर खड़ा रही ओरी तर सावन घटा, घुमरी घुमरी परे छीटा गोई सावन घटा, कहे नईम कविता बनाए छवि हाल कहलो ना जाए सावन घटा, घुमरी घुमरी परे छीटा गोई सावन घटा। अब यहाँ पे देखिए एक एक वर्ड को हम लोग देखते हैं। सावन घटा, तो सावन घटा का मतलब सावन का जो बादल है। अब यहाँ गोई का मतलब है यहाँ पे प्रियतम को से मुराद है। ठीक है, अब यहाँ पे घुमरी घुमरी अर्थात घुमड़ घुमड़ के, और क्या है छीटा पड़ रहा है। छीटा पड़ रहा है तो किसका, जब सावन का घटा होता है तो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश भी हो जाती है, तो इसी के लिए हो रहा है कि वह छीटा पड़ रहा है। छवि हाल कह लो जाए ना जाए। ठीक है, अब जो उसका हाल है वो कहा भी नहीं जा रहा है, इस तरह की बात हो रही है। ठीक है, नईम के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे फिर वही चीज़ है, बरखत झरझर। अब यहाँ पे बरखत जो वर्षा हो रही है वो कैसा हो रही है, झरझर हो रही है। खड़ा रही तो ओरी तर अर्थात किनारे की तरफ। ठीक है, घुमरी घुमरी परे छीटा गोई, ये सब है, ये उसके बारे में हम लोग जान लें। अब यहाँ पे देखिए लौकत का मतलब है लवकना। ठीक है, चमकना, जैसे बिजली जो चमकता है ना उसी को लवकना कहते हैं। ठीक है, दसों दिशा अर्थात दसों दिशाओं में। ठीक है, अब बिजली कैसा चमक रहा है, चमचम चमकत। ठीक है, चमचम मतलब कि बहुत तेज चमक हो रही है। घिड़रे बदरी जोर, अब यहाँ पे क्या है कि बादल जो है वह जोर जोर से क्या हो रहा है, घुमड़ रहा है, आवाज़ कर रहा है। बादल की जो टकराहट होती है ना, जो आवाज़ नहीं होती है बादल की गर्जन, उसी के बारे में हो रहा है घिड़रे बदरी। ठीक है, और क्या हो, डरे का अर्थ होता है डरना, जीवा का अर्थ होता है दिल धड़कन, मोर का अर्थ होता है मैं। ठीक है, मेरा। चलिए इस तरह से हम लोग एक एक वर्ड समझ गए। अब हम लोग एक एक पद पहले देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। चलिए पहला हम लोग धुन से स्टार्ट करते हैं। ओ हो रे गोया सावन घटा, घुमरी घुमरी परे छीटा गोई सावन घटा। ये जो धुन है, धुन और गीत कविता में, ये गीत और कविता में यही अंतर है कि कविता में धुन नहीं होता है और गीत में आपको धुन देखने को मिलेगा। जिस रचना में आपको धुन मिल जाए आपको देख के ही समझ जाना है कि वो गीत के फॉर्म में है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए ओ हो रे गोया। अब यहाँ पे किसको गोया, गोया मतलब कि यहाँ प्रियतम को नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पे जो बादल है ना उसको गोया से क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ओ हो रे गोया सावन घटा। ठीक है, यहाँ पे गोया सावन घटा को कहा जा रहा है। घुमरी घुमरी परे छीटा गोई सावन घटा, और क्या कहा जा रहा है आगे कि घूमर घूमर के, उमड़ घूमड़ के क्या हो रहा है, ये जो सावन का जो घटा है, सावन का जो बादल है वो घूमर घूमड़ के जब चल रहा है तो उससे हल्की फुल्की क्या हो रही है, छीटा पड़ रही है, बारिश हो रही है। ठीक है, ये सावन का घटा है। चलिए दूसरा देखते हैं। अब हम लोग पहला पद देखते हैं। घिड़रे बदरी जोर सुनी डरे जीवा मोर सावन घटा, घुमरी घुमरी परे छीटा गोई सावन घटा। अब यहाँ पे घिड़रे बदरी जोर, बदरी जो है, आसमान जो है, आकाश जो है, वहाँ पे जो बादल है वो इतनी तेज से गरज रही है, क्योंकि आपस में क्या होता है, हम लोग को हमेशा देखने को, आप लोग को भी देखने को मिलता होगा कि जैसे ही बादल जब छा जाता है
तो देखते होंगे कि बिजली की कड़क होती है, ठीक है, बिजली की गर्जन होती है, उसी के बारे में कहा जा रहा है घिड़रे बदरी जोर, अर्थात बादलों का जो गर्जन है वह बहुत तेज हो रहा है, बहुत जोर हो रहा है, इसी के बारे में कहा जा रहा है। और उसको सुन के कौन कह रहा है, कवि कह रहे हैं कि इस बादल का जो गर्जन है उसको सुन के क्या होता है, डरने लगता है। कौन डरने लगता है, मोर, मेरा दिल जो है वह डर जाता है। मोर का अर्थ होता है मेरा, और जीवा का अर्थ होता है दिल, और डरना का तो डरना ही होता है, और सुन के अर्थ, सुनी का अर्थ होता है सुन के। जो बादल का गर्जन होता है उसको सुन के मेरा जो दिल है वह डर जाता है। क्यों, ये सावन का घटा है। घुमरी घुमरी परे छीटा गोई सावन घटा, क्योंकि जब ये गर्जन होती है, बादल चढ़ती है, तो उसके बाद वह क्या होती है, हल्की फुल्की बारिश भी हो जाती है। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग पद। चमचम चमकत दसों दिशा लौकत सावन घटा, घुमरी घुमरी परे छीटा गोई सावन घटा। अब यहाँ पे फिर देखिए, चमचम चमचम चमकत, जब बादल का गर्जन होता है तो गर्जन हम लोग को बाद में सुनाई पड़ता है, पहले चमकना सुनाई पड़ता है। अगर आप लोग फिजिक्स पढ़ते होंगे, क्योंकि आपको सचिवालय में जीएस पेपर पढ़ना है, जीएस में आपको भौतिकी पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स में आप लोगों को क्या पढ़ना है, लाइट वगैरह पढ़ना है ना दोस्तों। तो लाइट में हम लोग क्या जानते हैं कि लाइट जो प्रकाश है, प्रकाश का हम लोग को पढ़ना है एक चैप्टर, उसी में हम लोग को सारा रेज वे वगैरह पढ़ना है। तो हम लोग उसमें देखते हैं कि जो क्या है, गति होती है, जो प्रकाश की गति होती है और जो ध्वनि की गति होती है, दोनों में अंतर होता है। ध्वनि की गति धीमे होती है, किसके तुलना में, प्रकाश की गति में। तो यहाँ पे क्या है, चमचम जो बिजली चमकती है और उसी के बाद क्या होता है, बदरी घिरने लगती है, अर्थात गरजने लगती है, अर्थात गर्जन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ को बताया जा रहा है कि बादल जो है वह कैसे चमकती है, बिजली जो है वह चमचम चमकती है, और जब वह बिजली चमकती है तो जो दसों दिशा है उसमें क्या होती है, लवकती है, चमकती है, अर्थात पूरा उजाला हो जाता है। यहाँ लवकने का अर्थ हो रहा है जो चमक रहा है उससे दसों दिशा में क्या हो जा रहा है, उजाला हो जा रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, आप अगर आप लोग जेपीएससी के भी तैयारी कर रहे होंगे बहुत सारे स्टूडेंट, तो आप लोग देखे होंगे कि झारखंड ही, पूरे भारत में झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जहाँ तड़ित झांझा, यही लवकने वाले को कहा जाता है तड़ित झांझा। और यहाँ तड़ित झांझा से सबसे ज़्यादा मौत झारखंड में ही देखने को मिलती है, ठीक है। हर साल लगभग 122 के आसपास, 122 या 25 के आसपास हर साल मृत्यु होती है अकेले झारखंड जिला में, और पूरे भारत में 300 समथिंग लोग मरते हैं, उसमें से 125, लगभग 125 लोग सिर्फ झारखंड में मरते हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरह से बिजली की चमक सबसे ज़्यादा तड़ित झांझा कहाँ होती है, तो झारखंड में होती है। और हम लोग झारखंड के परिवेश में ही नागपुरी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ जब बिजली की चमक होती है उससे दसों दिशा क्या होती है, लवकने लगती है, अर्थात तड़ित झांझा दिखाई को देने को मिलती है। और ये कब होता है, जब सावन का घटा छाता है तब। घुमरी घुमरी परे छीटा गोई सावन घटा, सावन का जो घटा है उसमें क्या है, बादल इतनी ज़्यादा हो जाती है, एकदम काला हो जाती है, तो जिससे कि क्या होता है, बारिश भी होती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तीसरा। बरखत झरझर खड़ा रही ओरी तर सावन घटा, घुमरी घुमरी परे छीटा गोई सावन घटा। आगे कहा जा रहा है बरखत झरझर, जो बारिश है वह झरझरा के होती है, मतलब बहुत तेज हो रही है, ठीक है। बहुत तेज की बारिश जो होती है, जिसको हम लोग हिंदी में मूसलाधार बारिश कहते हैं, उसी को यहाँ पे झरझरा के कह रहा है, ठीक है। तो जो बरखा है, जो वर्षा है, वह क्या हो रही है, मूसलाधार हो रही है। और इस बारिश का मूसलाधार में कवि जो है वह कहाँ खड़ा है, खड़ा है ओरी तर, अर्थात घर के किनारे में खड़ा है और बारिश को होने की, बारिश जो हो रही है उसको खड़ा होके देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे यही
क्योंकि खड़ा है तो खड़ा रह के क्या करेगा लोग, बारिश को देखते रहता है कि बारिश कब छूटे कि हम अपने काम में मशगूल हो जाए, इसीलिए वह किनारे तरफ, ओरीतर अर्थात किनारे के तरफ में खड़ा है। जैसे हम लोग को क्या होता है, कहीं जाने लगते हैं और देखते हैं कि बीच में बारिश हो गई है तो दुकान वगैरह के किनारे में खड़े होकर हम लोग बचने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे कवि भी है कि जब बारिश हो रही है, झरझरा के मूसलाधार बारिश हो रही है और उस वक्त वो किनारे पे खड़े होके वो उस बारिश को ताक रहे हैं, देख रहे हैं। और यह बारिश कहाँ कब की है, सावन की घटा की बारिश है, ठीक है। सावन की जो बादल है उसी की यह बारिश हो रही है। घुमरी घुमरी परे छीटा गोई सावन, और ये जो 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 बारिश हो रही है उससे क्या हो रहा है, चारों तरफ छीटा पड़ रहा है, चारों तरफ पानी की बूंदें बह रही है, फैल रही है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, लास्ट है ये इस कविता का पद, चौथा पद, कहे नईम कविता बनाए, छवि हाल कहलो ना जाए, सावन घटा घुमरी घुमरी परे छीटा गोई सावन घटा। अब यहाँ पे कवि देखिए खुद कह रहा, कहे नईम कविता बनाए, क्योंकि यह जबकि ओरी के तरफ, किनारे के तरफ खड़ा है और बादल को, वर्षा की बूंद को देख रहे हैं, तो उस वक्त कवि क्या कर रहा है, लगता है कि मैं एक कविता बना दूँ इसे देख के। छवि हाल कहलो न जाओ, मेरा हाल जो है वह कहा भी नहीं जा रहा है कि हम कैसे इसको अपने कलम चला दे, इस बारिश की बूंद को देख के, इस बारिश की झरझराहट को देख के, इस बारिश की खतरनाक रूप को देख के हम कैसे अपना हाल कहें, यह भी समझ में नहीं आ रहा है। और हम जो हाल कहना चाह रहे हैं वो कविता के माध्यम से कहना चाह रहे हैं, लेकिन कैसे कहें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। क्योंकि यह सावन का घटा है और सावन के घटा में मूसलाधार बारिश होती है। घुमरी घुमरी परे छीटा गोई सावन घटा, और आगे फिर कह रहा है कि यह घुमर घुमर के जो बादल आ रहा है और उससे बहुत तेज जो बारिश हो रही है, क्योंकि सावन की घटा जो है, सावन की जो बादल है उसमें बहुत तेज बारिश हो रही है। तो इस तरह से हम लोग हिंदी अनुवाद देख लिए। अब चलिए सावन घटा का हम लोग MCQ देखते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को कविता एक एक लाइन, एक एक वर्ड याद हो चुका होगा दोस्तों। एक बार में अगर समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा देख लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। नागपुरी गीत सावन घटा कर कवि कौन है, कहते कि कवि कौन है दोस्तों, तो नईमुद्दीन मिर्ज़ा है, ठीक है। नईमुद्दीन मिर्ज़ा के द्वारा सावन घटा गीत लिखा गया है। हेठे देवल में से कौन आधुनिक नागपुरी के एक प्रसिद्ध कवि और गायक है, कौन जो है वह आधुनिक नागपुरी के एक क्या है, प्रसिद्ध कवि भी हैं और गायक भी है। पहले तो कवि और गायक थे, बाद में वो क्या हुए, पहले तो वो क्या करते थे, नईमुद्दीन मिर्ज़ा हैं, ठीक है। नईमुद्दीन मिर्ज़ा हैं, और नईमुद्दीन मिर्ज़ा के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि वो पहले क्या करते थे, कव्वाली गाते थे, गज़ल गाते थे और भजन वगैरह गाते और लिखते थे। लेकिन जब वे किसके संगति में आए, प्रफुल्ल कुमार के संगति में आए, तो उसके बाद ये क्या किए कि ये सब करने लगे नागपुरी में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर, नईमुद्दीन मिर्ज़ा के कहाँ से कवि रत्न कर उपाधि देल गेल है। कहाँ से कवि रत्न की उपाधि मिला था दोस्तों, तो विक्रमशिला विद्यापीठ से, ठीक है। विक्रमशिला विद्यापीठ से इनको कवि रत्न की उपाधि मिली है, ठीक है। चलिए नईमुद्दीन मिर्ज़ा का जन्म कब हुआ है, तो नईमुद्दीन मिर्ज़ा का जन्म हम लोग देखते हैं दोस्तों 14 जून को हुआ था, ठीक है। 15 जून नहीं हुआ था, तो ये हम 14 जून ये भी है और 15 जून ये है, तो ये दो ऑप्शन अब आपके पास मिल चुका है। अब तो हमको यहाँ तक तो याद है कि 14 जून में, लेकिन ईस्वी नहीं याद है, तो ईस्वी दोस्तों 1936 है, ठीक है, याद रखिएगा 1936। चलिए नेक्स्ट हम लोग का है 5 नंबर, नईमुद्दीन मिर्ज़ा कर बाप का नाम क्या रहा है, तो हम लोग बाप का नाम देख चुके थे, शेख अमीरुद्दीन मिर्ज़ा, ठीक है। शेख अमीरुद्दीन मिर्ज़ा जो है वह नईमुद्दीन मिर्ज़ा के क्या थे, पिता थे। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर, नईमुद्दीन मिर्ज़ा कर आयो कौन है, तो आयो अर्थात माँ, तो माँ कौन है दोस्तों, तो महंग बीवी उनकी माँ है। नईमुद्दीन मिर्ज़ा कहाँ का कहाँ का रहने वाले थे दोस्तों, तो कादो जोरा के, ठीक है, कादो जोरा, याद रखिएगा कादो जोरा।
चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8 नंबर, मंजूर पाए केकर नागपुरी कहानी का संग्रह है। तो किसका नागपुरी कहानी का संग्रह है दोस्तों? तो नईमुद्दीन मीरदहा, याद रखिएगा नईमुद्दीन मीरदहा का है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9 नंबर, नईमुद्दीन मीरदहा का 74 गीत कहाँ उपलब्ध है? 74 गीत कहाँ उपलब्ध है दोस्तों? तो स्टेट लाइब्रेरी में, सेंट्रल लाइब्रेरी में, नागपुरी संस्थान। तो नागपुरी संस्थान, अब आप लोग बताइएगा कि नागपुरी संस्थान कहाँ है, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि नागपुरी संस्थान कहाँ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर, नईमुद्दीन मीरदहा केकर साथ से नागपुरी गीत लिखे और गावे शुरू कर ले। किसके साथ से दोस्तों? तो किसके साथ से? आप लोग को सबको पता है, प्रफुल्ल कुमार राय के साथ में वे क्या किए? नागपुरी गीत लिखने और गाने का शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 11 नंबर, गीत में देवल शब्द घटा माने का होए। तो घटा का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो घटा का मतलब हम लोग को पहले ही देख चुके हैं, बादल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर, गीत कर अनुसार कौन जोर से घिड़के लायक रहे। तो कौन जोर से घिड़के लगता है दोस्तों? अर्थात गरजने लगता है। तो बदरी, बदरी, तो ठीक है, बदरी जो है अर्थात बादल जो है वह घिड़कने लगता है, जोर जोर से गरजने लगता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 13 नंबर, गीत कर अनुसार कवि कर जिया का सुन के डरेला। तो क्या सुन के? तो बम कर घिड़े, बदरी कर घिड़े, या दुयो, या झगड़ा सुन के। तो बदरी का जो घिड़कना है, जो बादल का जो गरजना है, उसी को सुन के जो कवि है उनका जिया जो है, उनका जो दिल है, उनका जो धड़कन है, वो क्या होता है? डर जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 14 नंबर, गीत में का चमचम चमकेला। तो गीत में क्या चमचम चमकता है दोस्तों? तो गीत में जो बिजली है वह चमचम चमकती है, ठीक है। चलिए 15 नंबर देखते हैं, गीत कर अनुसार कई दिशा लौके की चर्चा हुई है। कई ठो दिशा में लौकने की चर्चा हुई है, चमकने की चर्चा हुई है। तो 10 दिशा में दोस्तों, ठीक है, 10 दिशा में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 16 नंबर, गीत में घुमर घुमर के का छीटा पड़ेल। तो घुमर घुमर के का छीटा पड़ता है दोस्तों? तो घुमर घुमर के पानी का छीटा पड़ता है, ठीक है, बारिश का। तो बारिश यहाँ नहीं दिया हुआ है इसलिए पानी हो जाएगा। बारिश में क्या होता है? जनरली बारिश में पानी ही ना बारिश होती है। तो यहाँ पे पैसों की तो बारिश नहीं होती है, तो पानी की बारिश होती है, तो पानी का छींटा पड़ेगा। चलिए 17 नंबर देखते हैं, गीत में कवि कौन तरह खड़ा रहेला। तो कौन तरह खड़ा रहता है दोस्तों? तो ओरी के तरफ में, ठीक है, किनारे के तरफ में खड़ा रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर, गीत में कौन घटा कर चर्चा करल जाए। गीत में कौन सा घटा का चर्चा किया गया है? भादो कर, चैत कर, सावन कर, या कार्तिक कर। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 19 नंबर, सावन घटा गीत में कै ठो पद भाग देवाला है। सावन घटा जो गीत है उसमें कै ठो पद है? तो 4 गो पद दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है, 4 पद। पहला धुन है, उसके बाद 4 पद दिया हुआ है। चलिए इस तरह से हम लोग का आज का सेशन समाप्त होता है। कल हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई में एकदम मगन रहिए, बिल्कुल भी समय गंवाइए मत। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप पढ़ाई से बिल्कुल भी दूर मत हटिए और वीडियो को हर हाल में देखिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो अगर एक बार आप देख लीजिएगा, देखिए अपना पढ़ने में अलग मज़ा है, लेकिन जब आप एक बार किसी का देख लीजिएगा और उसके बाद पढ़िएगा ना, तो हर चीज़ दिमाग में उतर जाता है। इसीलिए वीडियो एक बार देखिए, अगर समझ में ना आए ना तो फिर दोबारा तिबारा देख सकते हैं, लेकिन अगर एक बार में समझ में आ जाता है उसके बाद खुद से पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए। आपको एक एक वर्ड समझ में आ जाएगा और साथ ही साथ याद भी रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और अगर यह वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया है तो लाइक ठोक दीजिए दोस्तों, ठीक है। आप लोगों का लाइक ही हम लोग को क्या करता है? मोटिवेशन देता है और लगता है कि इससे भी बेहतर कंटेंट आप लोगों को दे सकूं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को लाइक करना है। चलिए कल हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।